हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज थोड़ा सा तबीयत डाउन है मेरी। यूजुअल ये मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी जुकाम, बट स्टिल लाइफ हैज़ टू मूव ऑन ना। तो जो रूटीन है वो तो करेंगे ही, अपना वर्कआउट करेंगे, अपना डाइट ऑन टाइम लेंगे, सब कुछ ऑन टाइम करेंगे। ये छोटे मोटे सेटबैक्स से ना खुद को रीज़न नहीं देना है कि घर पे बैठ जाते हैं, आज तबीयत ख़राब है, वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। नो डाउट एनर्जी ड्रेन होती है, बट स्टिल आप एक बार करना शुरू करो। आपको रियलाइज़ होगा कि जब एक बार उस चीज़ के पीछे लग गए हो ना, जिस चीज़ को आपको किसी भी तरीके से अचीव करना है, जिस गोल को आपको किसी भी हालत में अचीव करना है, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे। तो आज हमारा पुश डे है। सबसे पहला वर्कआउट है लो इंक्लाइन एंगल पे स्मिथ मशीन प्रेस। आज भी मैंने वेट बढ़ाया ही है, कोई बहाना नहीं दिया खुद को कि मेरी तबीयत ख़राब है, कम कर लेता हूँ। और आज भी यही कोशिश रहेगी कि रेपिटेशन सेम रखूँ, विच इज़ 9 to 10। अगर एक दो एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। चलते हैं, शुरू करते हैं। और मैं आपको लास्ट सेट दिखाऊंगा कि मैंने 50-50 kg बोथ साइड कितने रेप्स निकाले हैं। कोशिश 10 की रहेगी, अगर एक दो एक्स्ट्रा निकल गए तो माई लक। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 12 रेप निकाल ली उसमें। और अगली एक्सरसाइज है सीटेड डिक्लाइन केबल प्रेस। तो इसके दो ही वर्किंग सेट हैं। तो कोशिश करता हूँ 70-80 kg के अराउंड लेने का। तो आज भी लगाऊंगा 80 kg। पहला सेट 80 kg से लेते हैं। अगर डिज़ायर्ड जो मेरा रेप रेंज है वो आ जाता है 8 से 10 का, तो वेल एंड गुड। और जो नहीं आता तो सेकेंड सेट में हम बैक ऑफ सेट ले लेंगे, जिसको जब मैं उसको 70 कर दूँगा। मेरे लिए सबसे खुशी की बात क्या है? मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी डिज़ायर्ड रेप रेंज है मेरा वो निकल जाए, और वो निकल गया। अगली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, क्लेविकुलर फ्लाई। तो यार क्लेविकुलर फ्लाई ना एक तरह का केबल फ्लाई ही कह लो उसको, बस जिसमें ना आपकी बेंच की पोजीशन सीटेड वाली ही रहती है, जो हमने डिक्लाइन केबल प्रेस में दिया है उसी पोजीशन में हम लेते हैं। आप ध्यान से देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उसी हिसाब से करना आप इस चीज़ को, आपके अपर चेस्ट पे ही असर आएगा। तो अब वर्कआउट देखो, अब ये पर्टिकुलर ये वर्कआउट कैसे करता है। आज पता नहीं क्या हो गया भैया को, ऐसे बैठे हैं। पूछता हूँ, हाँ जी, आज ना वर्कआउट चल रहा है ना वीडियो बन रहा है, ऐसे में तो चलेगा नहीं, सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनेगा। थोड़ी तबीयत ख़राब है लेकिन सब काम होगा। वीडियो भी बनेगी, वर्कआउट भी करूँगा, थोड़ा सा मोशन स्लो होगा, लेकिन होंगे सारे काम। और कि ये अपने लिए कर रहा हूँ ना, इसके लिए किसी ने मेरे को पुश नहीं करा है। इतनी तबीयत ख़राब में घर वाले कहेंगे कि आराम कर ले, तो ये तो मेरा अपना डिसीजन है ना। इस शौक़ को पालने का डिसीजन अपना था, ये करने का डिसीजन अपना है। और अभी बीमारी में उठ के आगे यहाँ फिर दोबारा वर्कआउट करने का, वीडियो बनाने का डिसीजन अपना है। जो डिसीजन अपना है उससे तो पीछे नहीं हटेंगे ना। और ऐसा बोलते हैं ना कि किसी एक की वजह से आसपास की सराउंडिंग भी वैसी हो जाती है। अब मेरा सुबह से मन था कि आज अच्छे से वर्कआउट करूँगा, लेकिन रात से इनका तबीयत ख़राब था और इनका भी तबीयत ख़राब हो गया। इनको देख के मेरा भी मन नहीं कर रहा है, बट कोई फ़ायदा नहीं है करना इसीलिए। बट मैं कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, और इन भैया इनको ही देख के मैं कर रहा हूँ। लास्ट सेट है ना। हाँ।
तो अगली एक्सरसाइज है हमारी मिलिट्री प्रेस। एज सच वेट तो कम नहीं करा मैंने कोल्ड की वजह से, बट वेट बढ़ाया नहीं आज। लास्ट जो वेट लेता है उन पे ही रेपिटेशंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरा मिलिट्री प्रेस है स्मिथ मशीन पे। लेट्स सी, कोशिश रहेगी 8 रेप निकालने की। मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि ब्रीदिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बॉडी बिल्डिंग में। किसी भी वर्कआउट में, किसी भी एक्सरसाइज, कुछ भी, किसी भी तरीके का आप फिज़िकल वर्कआउट करें तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको कोल्ड होता है ना तो आपकी ब्रीदिंग बहुत अप डाउन हो जाती है। इस वजह से आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ ज़ीरो हो गई है या फिर स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्योंकि सांस की सपोर्ट के बिना वेट लिफ्टिंग करना इम्पॉसिबल है। सो आई एम हैप्पी कि 8 रेपिटेशंस आ गए मेरे इसमें। एक्चुअली इशू पता है क्या होता है, जैसे सांस को ना कुछ देर के लिए रोकना होता है किसी मूवमेंट में। तो आप रोकते हो ना तो कई जगह प्रेशर आता है, कानों पे, सिर पे, और आपकी ब्रीदिंग ऑलरेडी ऊपर नीचे चल रही है। तो उससे क्या होता है, कई बार सिर में दर्द होने लगता है। तो मैं सोच रहा था कि 1 रेपिटेशंस और लेता हूँ, लेकिन नहीं लिया मैंने, क्योंकि मेरे को समझ आ रहा था कि मेरी सांस छूट रही है। तो वर्कआउट करना है लेकिन अननेसेसरी ओवर एक्सर्ट नहीं करना है उस दिन जिस दिन तबीयत ख़राब है। तो अब हमारी 2 एक्सरसाइज और बची है, दोनों यूनिलेटरल मूवमेंट है। सबसे पहली है केबल लैटरल रेस और उसके बाद केबल से ही पुली पुश डाउन। दोनों मूवमेंट यूनिलेटरल मूवमेंट है। यूनिलेटरल मूवमेंट मैंने आपको बता रखा है। सरल भाषा में कहूँ तो एक हाथ से जो मूवमेंट करता हूँ उसको यूनिलेटरल मूवमेंट कहते हैं। तो अब आप दोनों वर्कआउट एक साथ देखो। सुपर सेट नहीं, अलग अलग है, मैं दिखा बस एक साथ रहा हूँ। तो वर्कआउट ख़त्म, निकल गए हम जिम से, लेकिन पहले जाके दवाई लेते हैं। एक्चुअली ना कोल्ड में ना मैं मेडिसिन लेता नहीं, जनरली मुझे कोल्ड होता ही नहीं, बहुत रेयर, साल में एक बार। अभी अगर इस साल एक बार हो गया तो अब नहीं होगा मुझे कोल्ड, तो मैं ना मेडिसिन नहीं लेता। लेकिन अभी क्या है कि मैं प्रिपरेशन पे हूँ, एक रूटीन बना हुआ है। अगर मेडिसिन नहीं लूँगा ना, ऐसा है कि एक दिन की बात हो तो चल जाएगा, लेकिन ये 2-3 दिन तक स्ट्रेच हो जाएगा। इतना रिस्क में लेना नहीं चाहता, तो पहले चल के दवाई लेते हैं। दवा लेने से आराम हो जाएगा। दवाई मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार कोल्ड जैसी चीज़ की भी क्या दवाई लेना, वो अपने टाइम से आया है, अपने टाइम से चला जाएगा, बट आज लेना ज़रूरी है। तो पहले चल के मेडिसिन लेते हैं, फिर घर जाएंगे। तो तबीयत मॉर्निंग से काफ़ी बेटर है। जिम वापस आ गया मैं। आपने कुछ कल या परसों के ब्लॉग में देखा होगा कि 200 kg डेडलिफ्ट का अजय का सर्वाइवल। आंसर नहीं दे पाया मैं, किसी को नहीं सर्वाइव कर पाया। 2 दिन से वो बता रहा है कमर में दर्द है। इसका ये हर बार का है, ऐसा नहीं पहली बार है। मुझे आदत है इसके इस दिक्कत की। अभी 3-4 दिन अपने ख़राब करेगा, उसके बाद ठीक होगी इसकी कमर। तो दिखाता हूँ कैसा दिखता है आज आपको। आजा पीछे आजा। मेरा क्या दिक्कत आ रही है अजय, बता दे एक बार। लोअर बैक में पेन, मसल स्टिफ हो रखी है, मैं आगे बेंड नहीं हो पा रहा। समझ नहीं आता इसके खुशी का टाइम है कि दुख का टाइम है। इसके चेहरे पर दुख दिखता नहीं है मुझे।
अजय अभी मैं एक रूटीन कर रहा है, आप लोगों ने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग लिफ्ट 5x5 है, पढ़ना उसके बारे में इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, तो वो रूटीन कर रहा है। उस रूटीन से मुझे भी काफ़ी ग्रोथ मिला है स्ट्रेंथ बढ़ाने में। बेसिकली वो स्ट्रेंथ बढ़ाती है आपकी, और जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे, और जैसे जैसे वेट ज़्यादा लिफ्ट कर पाओगे मसल ग्रो करेगी, इवेंचुअली मसल ग्रोथ होगी, लेकिन मेनली ये स्ट्रेंथ के लिए है। तो 1 महीने में काफ़ी फ़र्क आया इसकी स्ट्रेंथ में। लेकिन इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इंजरी से बचना होता है आपको, क्योंकि इसमें आपको हेवी लिफ्टिंग ही करनी होती है। जैसे सपोज़ करो कि स्क्वाट्स है तो स्क्वाट के 5 सेट है, हर सेट में 5 रेप, और अपने 1 RM का 70 to 80% का वेट मारना होता है आपको। तो एक छोटी सी गलती और आपको कम से कम 3-4 दिन बैठना पड़ जाएगा, जैसे अजय बैठ गया है। तो इस बारे में पढ़ना आप लोग, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे पूछना कि क्या है ये, मैं आपको समझाऊंगा क्लियरली कि ये रूटीन क्या है और इस रूटीन से क्या फ़ायदा है। कुछ फ़ायदा है इससे अजय? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लिफ्ट, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मसल ग्रोथ, हर चीज़ में हेल्प मिलती है। वेट लिफ्टिंग में फॉर्म बहुत सही हो जाती है। समझाऊंगा इसके बारे में कभी आपको आराम से। वर्कआउट चल ही रहा है बच्चों का, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये लगे हुए सारे अपना वर्कआउट कंप्लीट करने में, और आज क्योंकि मेरे स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए थे दिन में, तो जिम में स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हो गए हैं। कल के ब्लॉग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो इस मतलब अभी के टाइम में लोग करना भूल गए हैं। वो वर्कआउट जो इम्पोर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन लोग उसको इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी को बार डिप्स करता नहीं देख रहा हूँ, और बार डिप्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज में से एक है आपकी चेस्ट को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे ही 3-4 एक्सरसाइजेज मैं बताऊँगा, इनफैक्ट टोटल 5 एक्सरसाइजेज बताऊँगा, जो आपको मिस आउट नहीं करना है किसी भी हालत में। और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मैं आपको रेगुलर देना चाहता हूँ, रेगुलर देता रहूँगा, और ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बने रहने दो। मुझे फॉलो करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते रहेंगे ऐसे ही अगले ब्लॉग्स में। गुड नाइट।